हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है क्लासिक्स मैथ्स बाय प्रतीक, और एक नए वीडियो में जो आप देख पा रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। वो कौन सा पार्ट का? वो चैप्टर 3 का। वो चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने क्या क्या पहले से पढ़ा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हम कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर जो एलिमिनेशन मेथड है वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। वो पूरा अच्छे से हो जाता है, मतलब शॉर्ट से हो जाता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को पूरा सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में मतलब वो सोल्यूशन निकालो इसका, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको एलिमिनेशन मेथड पूछा होगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूछा होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पूछा होगा, मतलब कुछ ओनली दिया होगा सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला होगा, तो आप क्या करेंगे? आप जिस भी मेथड को यूज़ करें कुछ नहीं होगा। जिस भी मेथड को यूज़ करें तो आपको कुछ नहीं, कुछ मार्क्स नहीं कटेगा। ये मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में जो उससे पहला वाला जो एक्सरसाइज था 3.3, उसका जो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर आई भी जो था, जो टैक्सी चार्ज था उसका मैंने आधा तो क्वेश्चन किया था और आधा नहीं कर पाया था। तो मुझे आप पता चलेगा कि मैंने आधा किया था और आधा नहीं किया था। उसको आज मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हम चलेंगे एलिमिनेशन मेथड की तरफ। तो वो जो क्वेश्चन था मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ। आप अपना कॉपी और बुक ओपन करके बैठिए, जिससे आपको मैं जो बताऊँ आप पूरा नोट करेंगे और आपको ईजी से आएगा। और मैं एलिमिनेशन को कैसे पूरा करेंगे मैं उसका टिप्स और ट्रिक्स पूरा अच्छे से बता दूंगा, तो आपको ईजी होगा, आप वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वो क्वेश्चन देख देंगे, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जो दिया था, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ ए चार्ज डिस्टेंस, चार्ज पर डिस्टेंस, मतलब एक फिक्स चार्ज था, उसका चार्ज पर डिस्टेंस, उसका टुगेदर वो टैक्सी चार्ज लेता, मतलब टैक्सी कितना पैसा लेता था, मतलब फिक्स चार्ज का पैसा लेता था। उसके से चार्ज पर किलोमीटर, मतलब एक आदमी कितना किलोमीटर भी गया उसका भी चार्ज लेता था, चार्ज पर फिक्स चार्ज भी वो लेता था उसके आदमी से। उसके बाद हमें पूछा था कि 10 किलोमीटर गया तो उसका कितना निकला कि 105, मतलब वो कितना रुपीस लिया, तो 105 रुपया लिया। उसके बाद फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155, मतलब 155 रुपीज़ लिया फॉर 15 किलोमीटर। उसके बाद व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, मैंने उस वीडियो में पार्ट 6 में आपको वो सॉल्यूशन के ऊपर बताया था कि हमारा फिक्स चार्ज निकला कितना, ₹5, और हमारे चार्ज पर किलोमीटर कितना निकला, ₹10 वो हमारे निकाला था। उसके बाद वो पूछा था कि हमें तो पूछ रहा था हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब वो कितना रुपए पे करेगा फॉर 25 किलोमीटर के लिए। तो हमें पता है क्या, वो फिक्स चार्ज लेता है, मतलब फिक्स चार्ज क्या इतना हमने लिया था, उस वीडियो में एक्स लिया था। उसके बाद क्या था, चार्ज पर किलोमीटर वाई लिया था, पर यहाँ पर क्या चार्ज पर किलोमीटर 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो 25 तो क्या होगा, 25 वाई हो जाएगा। पर हमें जो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर से, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर से हमें पता मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरा एक्स निकल गया था, वाई निकल गया था। एक्स कितना निकला था, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स मेरा निकला था ₹5 निकला था, और वाई कितना निकला था, ₹10 निकला था। ये मेरा निकलता, मतलब फिक्स चार्ज 5 रुपये था, जो चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपये था, मैंने वो निकाला था। उसके बाद पूछे थे कि 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पैसा पे करेगा। तो जो वैल्यू को पुट कर दो, 5 + 25 × 10 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कि 5 + 250 हो जाएगा। 250 होने से कितना 255 हो गया, मतलब वो जो चार्ज जो 25 किलोमीटर जाएगा तो वो 255 रुपीज़ पे करेगा। अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा, ऑल टोटल 25 किलोमीटर जाएगा, तो वो कितना 255 रुपीज़ पे करेगा।
मतलब 255 रुपीज़ उसने उसको पे करना पड़ेगा। अगर वो 35 किलोमीटर जाता है तो हमारा इक्वेशन चेंज होता है। अगर इक्वेशन चेंज होगा मतलब हमारे जो चार्ज पर किलोमीटर दिया होगा, मतलब यहाँ पर दिया था क्या 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर देता है, हम उसको ऐड करें तो हमारा 25 किलोमीटर, वो टोटल ऑल टोटल 25 किलोमीटर गया। अगर आपको 35 दिया होगा 45 दिया होगा तो इससे इक्वेशन कर देना, मतलब फिक्स चार्ज को एक्स लिया था और चार्ज पर किलोमीटर वाई, अगर यहाँ पर 25 की जगह मुझे 35 दिया होता तो इक्वेशन चेंज होता, इक्वेशन चेंज होता मेरा एक्स और वाई का वैल्यू अलग निकलता। तो अलग निकलता तो मैं एक्स की जगह एक्स को पुट करता, वाई की जगह वाई को पुट करता, उसके बाद ऐड करके उसका निकाल देता कि ₹225 उसका आंसर है। मतलब ₹225 क्या है उस मतलब वो पे करेगा फॉर 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उससे 225 देगा। अगर 35 45 होता तो उसके अनुसार वो वैरी करेगा। ये पता चल गया। तो अगर आपको 25 दिया होता तो आप वो अगर हेंस क्या लिखोगे इसमें, मैंने छोड़ देता वहीं पर साइड में लिख दो कि ऐसे कर दो x + 25 हो गई, ये तो 5 + 25 × 10 तो 5 + 250 = 225 आपका हो गया। तो है ये क्या लिखो, हेंस द पर्सन टू बी पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर ₹225 वो हो गया। तो x + 25 ही होगा। तो अगर आपको पूछा था तो अगर हाउ मच मनी ए पर्सन टू बी पे फॉर ट्रैवलिंग 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के लिए क्या होता है यहाँ पर 35 कर देते तो 35 × 10 तो +5, मतलब मैं ओनली 25 को चेंज कर रहा हूँ और एक्स और वाई को वैसे कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 35 × 10 350, 350 + 5 355, तो ये कितना हो गया 35 लूँगा। अगर इसकी जगह मैं 25 की जगह 35 लूँगा तो 350 हो गया +5, तो ये कितना 355 हो गया। मतलब वो 355 रुपीज़ पे करेगा फॉर किसके लिए 35 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर क्या 25 किलोमीटर गया इसलिए वो 225 रुपीज़ पे करेगा फॉर वो डिस्टेंस के लिए। तो ये आपका हो गया। अब हम चलेंगे एलिमिनेशन को मेथड की तरफ चलेंगे। तो इस चैनल में बन लो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। करेंगे एलिमिनेशन मेथड। जो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा छोटा प्रोसेस है। देखो मैं 1-2 इक्वेशन यहाँ पर लिखूँगा, मतलब 4 इक्वेशन लिखूँगा दो तरफ। तो देखो हम किसको सॉल्व कैसे करें, ये किसी बुक में नहीं दिया होगा, मैं खुद से इक्वेशन लेकर लिख रहा हूँ। देखो x + 2y = 6, x - 2y = 5, ये आपको दिया होगा इक्वेशन। बोला होगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड दिया होगा तो पहले इक्वेशन वहाँ लिख दो, पहले उसके बाद इक्वेशन 2 लिख दो। उसके जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे कि सब्ट्रैक्ट करते ऐसे नीचे लाइन डालते थे वैसे लाइन डाल दो। उसके बाद देखो मेरा कौन सा मैं कैंसिल करूँगा कि मेरा मतलब ये सॉल्व हो जाए, मतलब सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं x का वैल्यू निकाल पाऊँगा। देखो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए, अगर वर्ड प्रॉब्लम होता है तो उस तरफ मैं अलग टाइप के तरह लिखूँगा। देखो यहाँ पर x + 2y = 6, x - 2y = 5 दिया है। ये मेरा 2 दिया इक्वेशन दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जैसे मेरा एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टर्म मेरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो एक टर्म क्या है, कौन सा कैंसिल होगा मेरा, देखो x पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तो 2 है ना, वो करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखो मेरा देखो x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव डालूंगा, जैसे डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो था हमारे चैप्टर 2 में, जैसे हम डिवाइड करते थे पूरा करके, अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस डालते थे, माइनस था तो नीचे प्लस डालते थे, वैसे ही डालो। देखो यहाँ पर मैंने माइनस किया, उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मैं प्लस करूँगा, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस करूँगा। तो ये मेरा हो गया। देखो मेरा देखो ये +x -x। इसके बाद जब मैंने साइन नीचे डाल दूँगा तो मेरा x का क्या होगा, जब मैं साइन नीचे डाल दूँगा तो x जो नीचे वाला इक्वेशन 2 का x है वो नेगेटिव x हो जाएगा। अगर नेगेटिव x है पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो +2 है, ये -2a था, पर मैंने यहाँ पर साइन क्या लिया प्लस लिया, तो +2a कितना +4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4y लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना लिखूँगा। तो देखो ये 6 +6 था, ये +5 था, पर यहाँ पर मैंने माइनस आ गया तो क्या होगा +6 - 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1, तो y कितना मेरा निकला 1/4 निकला। अगर मेरा y 1/4 निकला तो x में यहाँ से निकाल सकता हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर यूज हो रहा है। मतलब एलिमिनेशन मेथड से आपने एक टर्म को कैंसिल आउट करके और एक टर्म के आंसर निकाल दिया। वो जो आंसर निकला एक टर्म में पुट करो तो आपका निकल जाए। मैं अगर y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालूंगा, क्या लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो क्या लिख सकते एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूँगा y के जगह 1/4 पुट करूँगा, तो x प्लस 2 इंटू 1/4 इक्वल टू 6 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये x प्लस 1/2 इक्वल टू 6 है। अब मैं क्या होगा 2 एलसीएम ले लूँगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। मतलब मेरा x निकला कि नहीं 11/2 और y कितना निकला 1/4। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि आपको एक टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। एक टर्म आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो और एक टर्म में आपका आंसर निकलेगा। और एक टर्म में जब आंसर निकला आप जो आंसर y मेरे यहाँ पर मैंने x कैंसिल आउट हो गया और y निकला, ये जो y निकला मैं अगर किसी भी इक्वेशन में डालूंगा, मतलब इक्वेशन 1 में भी डाला मेरा कितना निकला 11/2। अगर मैं इक्वेशन 2 में भी डालता तो मेरा 11/2 होता है। कितना होता है 11/2 होता है। तो मेरा देखो एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, हमें एक टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या x, यहाँ पर x के साइड x के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं था, x के साथ ये x क्या वेरिएबल है y क्या वेरिएबल है, x के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए मुझे इजी हुआ कि मैं x कैंसिल आउट कर दूंगा। जब मैंने x कैंसिल आउट किया तो मेरा y निकला कितना 1/4। तो y जो मेरा 1/4 निकला, मैं वो जो y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालूँ कि इक्वेशन 2 में डालूँ, मेरा आंसर निकला वही आंसर निकलेगा क्या 11/2। तो ये आपका हो गया। उसका और एक क्या है एग्जाम्पल लूँगा। देखो और एक एग्जाम्पल क्या है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 4x प्लस 8y इक्वल टू कितना 10। तो ये मेरा इक्वेशन है। तो देखो ये मेरा दो पेयर ऐसा इक्वेशन कब आएगा, ऐसा इक्वेशन हमें वाट प्रॉब्लम के टाइम में आएगा, पर ये इक्वेशन हमें एक्सरसाइज में दिया होगा तो करेंगे। देखो ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 8y इक्वल टू 10 दिया है, ये हमें पता है। उसका देखो ये से देखो यहाँ पर देखो कौन सा टर्म हम क्या करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। देखो यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, यहाँ पर 4x प्लस 8y इक्वल टू 10 है। तो देखो यहाँ पर कोई सा टर्म नहीं कट नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूँगा, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। देखो इक्वेशन 1 में अगर मैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इक्वेशन 1 मतलब 4, मतलब इन टोटल इक्वेशन 1 में ही 1 से मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा तो देखो क्या होगा, पूरा इक्वेशन 1 में 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कि ना 12x प्लस 8y 24। इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में मैं चाहता हूँ कि आप पहले इक्वेशन जब आए एलिमिनेशन मेथड आए तो आप पहले सोचो मैं कौन सा टर्म कैंसिल आउट करूँगा। अगर मैं x का टर्म कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, मैं इस जो इक्वेशन दिया x का टर्म कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 12x यहाँ पर 3 इंटू करूँगा तो 12x कट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं y टर्म का कैंसिल आउट करूँ, तब ऐसा मल्टीप्लाई करो जो y को कैंसिल कर देता है। मतलब यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं 2 को कितना करूँगा 2 6 जा करूँगा, कितना 2 8 जा करूँगा, 2 8 जा 16 होता है। तो यहाँ पर 8 2 जा करूँगा 16 होता है, मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर कितना 8 मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा क्या होगा y कैंसिल हो जाएगा। y कैंसिल होगा तो मेरे x में आंसर निकलेगा। अगर मेरे x में आंसर निकलेगा, मैं वो x का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डालूंगा तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं x को कैंसिल आउट करूँगा, x टर्म को कैंसिल आउट करूँगा तो मेरा y के टर्म में आंसर निकलेगा। y के टर्म में जब आंसर निकलेगा तो मैं इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मेरा वो निकल जाएगा। तो वही है, वही फंडा है। तो जिसको अगर आपने समझ ले तो आपको ईजी होगा। तो देखो यहाँ पर 3x, तो जो मैंने इक्वेशन 1 इंटू 4 लिखा है, मतलब इक्वेशन 1 में टोटल इक्वेशन 1 में ये 4 मल्टीप्लाई होगा। उसका देखो इक्वेशन 2 में देखो कि 3 4 टू 12x प्लस कितना हो जाए 824y इक्वल टू 30 कर दिया। उसके देखो यहाँ पर 12x है प्लस 12x है, मतलब यहाँ पर जैसे था यहाँ पर वैसा है, तो पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर मुझे कैंसिल आउट करना है, मतलब यहाँ पर मुझे कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव कर दूंगा तो मेरा x कैंसिल हो जाएगा, x टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो x और ये मतलब माइनस हो गया, तो ये हो गया मेरा कैंसिल। प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा। उसका देखो ये कितना -24 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 24 है, और नीचे मेरा माइनस है तो -24 हो जाएगा। तो -24 प्लस 8 कितना हो गया 16y हो जाएगा। तो देखो ये मेरा 16y हो गया। उसका देखो -30 प्लस प्लस 24 तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। -6 तो देखो ये माइनस मेरा कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/16 हो रहा है। तो 6/16 से क्या होगा 6/16 में अगर 2 से काटूँ तो 2 बाई कितना हो जाएगा 8,
तो 1/4 हो जाएगा, मतलब आपका y का वैल्यू क्या निकला 1/4। अगर आप x को रखते y को कैंसिल आउट करते बाद में जब लास्ट को सॉल्व करते y तो आपको 1/4 निकलता। मतलब अगर मैं यहाँ पर x का जो यहाँ पर मैं बताता हूँ इसके बाद यह होगा। देखो अगर मैं x को रखता और y टर्म को काटता, y टर्म को कैंसिल आउट करता तो लास्ट में जो मैं y निकालता तो 1/4 होता है। और यहाँ पर मैं 1/4 पहले निकला उसको x निकाला। आपकी जो इच्छा, आप पहले x टर्म को काटना चाहते काटो, y टर्म को काटना चाहते काटो, जो टर्म को काटना चाहते काटो, आपका कुछ नहीं होगा। जो टर्म काटना चाहते यहाँ पर देखो मैंने x टर्म काटा, यहाँ पर x टर्म काटा, मुझे इजी लगा इसलिए मैंने x टर्म काट दिया। उसके देखो y मेरा 1/4 निकला। अगर y मेरा 1/4 निकला तो मैं इस इक्वेशन को और नहीं देखूँगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई पे है, पर मैं पहला वाला जो मुझे ओरिजिनल इक्वेशन देता मैं वही इक्वेशन लूँगा। तो देखो 3x + 2y = 6 है, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ कि इक्वेशन 2 में जो भी इच्छा मैं पुट करूँगा। देखो y मेरा 1/4 है, तो देखो मैं 8 में पुट कर दूँगा, मतलब इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो देखो क्या हो जाए 4x + 8y = 10 है। उसका देखो 4x + 8 × 1/4 = 10 हो गया, तो 4 2s है। तो देखो ये करना 4x + 2 = 10 हो गया। उसका देखो 4x = 8 हो गया, तो x कितना हो गया 8/4 = 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पर x को रखता और y को कैंसिल आउट करता तो मेरा x 2 निकलता। अगर यहाँ पर मैंने क्या x को कैंसिल आउट कर दिया, y रखा तो 1/4 हुआ। अब जो भी काटो x टर्म को काटो, y टर्म को काटो, z टर्म को काटो, अगर z भी जाएगा z टर्म को काटो तो कुछ नहीं जाएगा। तो x को मैंने पहले x को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि मुझे x ईजी लगा, क्योंकि वो कट जाएगा। मैं ओनली सिंपली मल्टीप्लाई करूँ तो x टर्म जो दोनों इक्वेशन में वो कट जाएगा, उसके बाद y टर्म जो था वो भी कट जाएगा, तो आपका ही ईजी होगा। मतलब ओनली मैं देखो यहाँ पर x के कोफिशिएंट कुछ नहीं देते, मैंने एक इक्वेशन लिया। यहाँ पर x के साथ एक कोफिशिएंट देता, वो कैसे करेंगे वैसे बता दिया। अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया होगा आपको आगे आएगा, एग्जाम्पल में दिया है। अगर आपको इक्वेशन ऐसे दिया है तो पहले देखो कौन सा टर्म मतलब दिमाग में सोचो कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने में देखो तो कैंसिल आउट हो गया क्या 4 और 3। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन 1 में 4 मल्टीप्लाई करूँ, अरे इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे x टर्म का कैंसिल हो जाए। x टर्म में आपका जब कैंसिल हो जाए तो आपका y टर्म में आंसर निकलेगा। जब आपका y टर्म में आंसर निकलेगा तो वो जो y निकलेगा आप इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो, तो x का वैल्यू वही निकलेगा। मतलब x का हमारा निकला 2 और y निकला हमारा 1/4। तो ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। आपका बुक का जो इंसेंटिव बुक का एग्जाम्पल 11 करेंगे। तो देखो क्या है, the ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of these to save ₹2000 per month, find the monthly income। मतलब हमें रेशियो ऑफ द इनकम 2% का दिया है, रेशियो दे दिया, एक्सपेंडिचर भी दे दिया और मंथली सेव कितना करते हैं 2000 रुपये सेव करते हैं। तो क्या करोगे, मतलब इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो हमारे मंथली इनकम सेव होगा, मतलब हमें पता चलेगा कितना सेव किया है। तो वो इक्वेशन हो गया। उसको हमें बोला है कि कुछ ही इक्वेशन में नहीं, आपको एलिमिनेशन मेथड में वो एग्जाम्पल दिया, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड को चूज़ करेंगे उसको करने के लिए। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड को समझ लिया, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो आपके दिमाग में वो घुस जाएगा, वो कैसे होगा आपको पता चल जाएगा। तो देखो आपका जो एग्जाम्पल 11 में अभी करूँगा, एग्जाम्पल 12 जो आपके लिए होमवर्क है आप खुद करो। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके बताओ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके मुझे बताओ वो डाउट कैसे होगा, मैं वो वहाँ करके आपको भेज दूँगा, आप वो देख कर पाओगे। तो देखो एग्जाम्पल 11 देखो क्या लिखूँगा, लेट दी रेशियो ऑफ दी 2% ratio of income of 2% Px and ratio of expenditure of 2% By। अगर आपने फर्स्ट जो मैंने समझा वो समझा नहीं तो ये इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आता है तो ध्यान से देखो। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान से देखो। मैंने क्या ले, लेट द रेशियो ऑफ इनकम भी एक्स ले लिया, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर भी वाई ले लिया। तो मैं क्या लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे क्या बचा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% 9:7 दिया है, तो 9 1% का होगा, 7 1% होगा। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि 9x
-4y, मतलब जो रेशियो दिया है 9:7 और 4:3, वो रेस्पेक्टिवली दिया, मतलब 9, जिसका इनकम 9x है उसका एक्सपेंडिचर 4y हुआ है कि नहीं, तो वैसे दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 9x - 4y, 9x - 4y इक्वल टू 2000, इक्वल टू कितना 2000 दिया है पर मंथ। उसके बाद और एक क्या है 7x, मतलब ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है। 7x और क्या -3y इक्वल टू कितना, देखो 2000। तो देखो हमें इस जो व्हाट प्रॉब्लम दिया है, हमें किस में सॉल्व करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड देखो कैसे होगा। तो आज का ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ तक करूँगा, और आपको एग्जाम्पल 12 जो आपके लिए होमवर्क है वो करोगे। उसके बाद वाला जो एग्जाम्पल 13 और एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है मैं अलग एक वीडियो में लेकर आऊँगा। तो पहले इसको इतना समझो, मैंने जितना समझो और खुद से एग्जाम्पल करो। अगर आपको आता है तो करो, खुद से करो, और एक्सरसाइज में आपको कुछ भी होमवर्क दे दूँगा, आप करोगे। तो देखो 9x - 4 इक्वल टू 2000, 7x - 3y इक्वल टू 2000। तो देखो ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो अब देखो, अब पेन को रखो, अब सोचो कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैंने इन जो x और y है वो टर्म कटेगा। देखो अगर मैं x और y में कुछ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बड़ा नंबर निकलेगा नहीं। अगर मैं x और y में कुछ मल्टीप्लाई करूँगा x टर्म को काटने के लिए, तो वो बड़ा टर्म निकलेगा। तो यहाँ पर देखो y टर्म देखो, ये 4 है 3 है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर नीचे 4 मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर 12 -12 है। जब मैं उसको प्लस करूँ ना तो -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल जब होगा मेरा x के टर्म में आंसर निकलेगा। जब मेरे x के टर्म में आंसर निकलेगा तो मैं y पुट कर दूंगा, तो मेरा y आ जाएगा। तो आपको क्या पूछे है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, तो आपको खाली x निकालना है। तो आपको x निकाल दोगे तो आपका हो जाएगा। तो देखो मतलब x निकलता तो 9x निकालो, फर्स्ट पर्सन का कितना होगा 9x, 7x x निकालता तो 7x निकालो, आपका हो गया। तो देखो क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 2 लिख दिया। हाँ क्या लिखो, बाई अप्लाइंग क्या एलिमिनेशन मेथड वी गेट, क्या वी गेट की कि इक्वेशन 1 में, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 में हम क्या मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किए, तो क्या ना 9 3 27x माइनस 12y इक्वल टू ना 6000 6000 हुआ। तो ये देखो इक्वेशन 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 4 मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक्स टर्म को मतलब एक्स टर्म को कैंसिल आउट करना है। इसलिए मैं क्या करूँगा एक्स टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा जिससे मेरा एक्स टर्म ही कट जाए। तो एक्स टर्म जब मेरा कट जाएगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो देखो 4, तो 7 4 28x हो गया, 28x माइनस 12y इक्वल टू ना 8000 हो गया। तो 8000 देखो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस किया। यहाँ अगर देखो अगर मेरा यहाँ पर माइनस है तो मेरा यहाँ पर नीचे आएगा प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा तो यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो -x हो गया, और ये कितना माइनस मेरा कितना हो गया 8000 से 6000 जाएगा तो 2000 होगा। तो 2000 x कैंसिल, तो माइनस कैंसिल x कितना तो 2000 हो गया। मतलब हमें खाली पूछा था क्या, हमें खाली इनकम पूछा था, हमने बोले एक्स निकाला, आपको एक्सपेंडिचर पूछा था तो वाई निकालते, हमारा क्या हो गया काम खत्म। देखो मैंने क्या किया कि मैंने एक ये क्या किया, मैंने ओनली एक टर्म को काटने के लिए क्या उसका रिवर्स मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पर 3 था, मैंने इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 में क्या था, इक्वेशन 2 में 3 था तो इक्वेशन 1 का 4 मल्टीप्लाई किया, जिससे मेरा वाई टर्म कैंसिल हो गया। अगर मेरा वाई टर्म कैंसिल हो गया तो एक्स टर्म को मेरा ऑटोमेटिकली निकल गया 2000। अगर मेरा 2000 निकला तो 9x मतलब वो फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या होगा। तो देखो इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन क्या होगा, तो 9x तो कितना 9 इंटू 2000 तो कितना 18, तो 18,000 हो गया। उसका देखो इनकम कितना रुपीस, तो इनकम ऑफ द सेकेंड पर्सन कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 2000 तो 7 0 0 0 14, तो इतना निकला। मतलब x का निकला इतना, y का निकला इतना, तो x का कितना निकला मतलब फर्स्ट पर्सन का कितना निकला तो 18,000 निकला, और जो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन का कितना निकला 14,000 निकला।
एक्सटर्नल क्लास फर्स्ट पर्सन का 18,000, सेकंड पर्सन का 14,000, मतलब हमें इनकम मिल गया। तो इनकम हमारे इनकम फर्स्ट पर्सन का क्या था 18,000 और सेकंड पर्सन का 14,000। तो आपका ये हो गया। और मैंने आपको एग्जाम्पल 11 करा दिया, आपको ये एग्जाम्पल 11 फिर से करना। उसका एग्जाम्पल 12 जी है कर देना। ओनली कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है मैं यहाँ पर देखकर बता सकता हूँ। मेरा एक्स टर्म वाई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आप जब एग्जाम्पल करते हो तो बिना सॉल्यूशन देकर करना। अगर सॉल्यूशन देकर कर दोगे तो सॉल्यूशन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग में आपका छप जाए कि कैसे मैंने किया और कैसे मैंने आंसर निकला। उसका देखो एग्जाम्पल 13 वो एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको अलग एक वीडियो में करूँगा। जो आपका एक्सरसाइज 3.4 है उसका जो सॉल्यूशन क्वेश्चन बाई एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपके लिए होमवर्क है। वो जो 4 क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन है वो आप एलिमिनेशन मेथड भी करोगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करोगे। जो आपको है पूरा समझ में आएगा कि एलिमिनेशन मेथड में जो आंसर निकला सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही आंसर निकला और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड में वही आंसर निकला। तो ओनली ये 2 पूछे, मतलब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मेथड आपको करोगे और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कुछ डाउट नहीं वो आपने कर दिया। और आपने अगर आपको कमेंट में बता दिया और आपको चाहिए कि मैं लाइव सॉल्यूशन आपको करके दूँ तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। और आज के हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करने को वो पढ़ा जो आपको ईजी होगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो फिर से पहले से देख दीजिए वीडियो को। देखने के बाद तो मुझे कमेंट बताइए हाँ मैं पूरा समझ गया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। और मैंने जो होमवर्क दिया वो करके मुझे कमेंट